हंदवाड़ा के एनकाउंटर से एक बात साफ हो गई कि पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ जारी है। कर्नल आशुतोष के नेतृत्व में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान घुसपैठ कराए आतंकियों का सफाया करने में ही शहीद हुए। बीते एक साल में पाकिस्तान की तरफ से करीब 1400 बार सीज फायर तोड़ने की घटना हुई। इन सब के पीछे एक ही मकसद था, आतंकियों की घुसपैठ कराना। ऐसे हमलों में सेना के जवानों की शहादत भी हुई है। वहीं अप्रैल और अब मई के महीने में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने की घटना अचानक बढ़ गई है। भारतीय सेना इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे आज तक से खास बातचीत में पाकिस्तान को इन हरकतों पर कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। ये एलसी के ऊपर ही नहीं, लेकिन हिंटरलैंड में भी टेररिस्ट की ये कार्रवाइयाँ जारी है। इसी महीने में 5 तो उग्रवादी टेररिस्ट हमने उस पहले ऑपरेशन में मारे, 4 एक दूसरे ऑपरेशन में, और आज ही 2 अलग अलग ऑपरेशन में 4 और टेररिस्ट मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर 13 के करीब टेररिस्ट आधे महीने में, अप्रैल के आधे महीने में ही हमने मारे हैं। तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी है जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ऐसी हरकतें तब कर रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। भारत जहां पड़ोसी देशों की मदद कोरोना से जूझने में कर रहा है, वहीं नापाक पड़ोसी भारत पर ही गोले बरसा रहा है। एलसी की स्थिति है, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के जो प्रयास है वो जारी है। इस महीने की शुरुआत में ही एक 5 टेररिस्ट का ग्रुप ने अंदर आने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जवान चौकस थे और लगातार उनका पीछा करते हुए 2-3 दिन के बाद वो 5 के 5 टेररिस्ट को मारने में सफल हुए। जो बाकी हिंटरलैंड में कार्रवाई हो रही है, जो सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, वो भी लगातार जारी है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि एक तरफ हम कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस तरफ के हरकतें कर रहा है। बीते कुछ दिनों की बात करें तो 3 अप्रैल को पाकिस्तान ने राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी की। इस गोलीबारी में बीएसएफ के 2 और सेना के 4 जवान जख्मी हो गए। 2 दिन बाद 5 अप्रैल को कुपवाड़ा में सेना ने पाकिस्तान से घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। हालांकि इस दौरान हुई मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। वहीं 1 मई को उरी में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़कर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में सेना के 2 जवानों की शहादत हुई, जबकि 4 नागरिक घायल हो गए। हंदवाड़ा में हुई मुठभेड़ पाकिस्तान की नापाक हरकतों की एक कड़ी है। इन दिनों बॉर्डर पर बर्फ पिघल गई है और गर्मियों का फायदा उठाकर पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराने की हरकत पर उतर आए हैं। 370 खत्म किए जाने के बाद से ही बौखलाया पाकिस्तान वक्त बेवक्त भारत को उकसा रहा है। 2 सर्जिकल स्ट्राइक से भी उसे होश नहीं आया। उसे एक बार फिर भारत से माकूल जवाब दिए जाने की जरूरत है।